सुधारे स्वभाव। सभी फलों को देने वाला होता है माघ मास का स्नान। माघ मास में स्नान, ब्रह्ममुहूर्त में स्नान सब कुछ देता है। आयु लंबी करता है, काल मृत्यु से रक्षा करता है, आरोग्य, रूप, बल, सौभाग्य व सदाचरण देता है। जो बच्चे सदाचरण के मार्ग से हट गए हैं उनको भी पुचकार करके कुछ इनाम दे करके भी प्रातः स्नान कराओ, तो उन्हें समझाने से, मारने पीटने से या अन्य कुछ करने से वे उतना नहीं सुधर सकते। घर से निकाल देने पर भी नहीं सुधरेंगे जितना माघ मास में स्नान करने से वे सुधरेंगे। तो माघ मास स्नान से सदाचार, संतान वृद्धि, सत्संग, सत्य आचरण, उदार भाव आदि का प्राकट्य होता है। व्यक्ति की सुंदरता माने समझ उत्तम गुणों से संपन्न हो जाती है। उसकी दरिद्रता और पाप दूर हो जाते हैं। दुर्भाग्य का कीचड़ सूख जाता है। माघ मास में सत्संग, प्रातः स्नान जिसने किया उसके लिए नरक का डर सदा के लिए खत्म हो जाता है। मरने के बाद वह नरक में नहीं जाएगा। माघ मास के स्नान, प्रातः स्नान से वृत्तियाँ निर्मल होती हैं, विचार ऊंचे होते हैं, समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। ईश्वर प्राप्ति नहीं करनी हो तब भी माघ स्नान का सत्संग और पुण्य स्नान स्वर्ग लोक तो सहज में ही तुम्हारा पक्का करा देता है। माघ मास का स्नान यत्न पूर्वक करना चाहिए। तो यत्न पूर्वक माघ मास के प्रातः स्नान से विद्या निर्मल होती है। मलिन विद्या क्या है? पढ़ लिख करके दूसरों को ठगो, दारू पियो, क्लबों में जाओ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करो, ये सब मलिन विद्या है जो बुरे विचार है। लेकिन निर्मल विद्या होगी तो इस पापाचरण में रुचि नहीं होगी। और माघ स्नान से निर्मल विद्या कीर्ति मिलती है, अक्षय धन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार रुपए पैसे तो छोड़ करके बनना पड़ता है। दूसरा होता है अक्षय धन, जो धन कभी भी नष्ट नहीं होता, तो उसकी भी प्राप्ति होती है। समस्त पापों से मुक्ति और इंद्रलोक तथा स्वर्गलोक की प्राप्ति सहज में हो जाती है। पद्म पुराण में भगवान राम के गुरुदेव वशिष्ठ जी कहते हैं कि वैशाख मास में जलदान, अन्नदान उत्तम माना जाता है और कार्तिक में तपस्या, पूजा, लेकिन माघ मास में जप, होम और दान उत्तम माना गया है। कुल वृंदावन बिहारी लाल की जय।